हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में मैं देने वाला हूं एक बहुत ही बड़े क्वेश्चन का आंसर। द क्वेश्चन इज दैट सर, यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है पेपर नंबर फर्स्ट और दूसरा पेपर होता है पेपर नंबर सेकंड। पेपर नंबर फर्स्ट के बारे में तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, सॉरी नॉट मैथ्स एंड रीजनिंग, जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, सबसे रिलेटेड उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और उसी से हम लोग जो है वो मेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन बट अगर आप यूपीएससी का एग्जाम 2011 के बाद दे रहे हैं, जो कि डेफिनेटली आप लोग 2011 के बाद ही यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बिकॉज वी आर इन 2023। या तो आप 23 में एग्जाम देंगे या आप 24 में एग्जाम देंगे, सीधी सी बात है। तो आपको एक नहीं दो पेपर देने होंगे। जो दूसरा पेपर होता है जिसे सी सेट एग्जाम कहा जाता है, जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो वो नहीं हो पाता है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारे बच्चों की प्रीलिम्स की कॉपी ही चेक नहीं होती है। सबसे पहली बात तो इस वीडियो में यही आपको जॉट डाउन कर लेनी चाहिए कि सी सेट का एग्जाम अगर आपने नहीं दिया है या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आपका प्रीलिम्स का जो आंसर शीट होगा वो चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि सी सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो आपको नोट करके लिख लेनी चाहिए कि सी सेट जो है वो कंप्लीटली आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 200 मार्क्स का होता है, सिर्फ 33% आपको लाना होता है। इट मीन्स 66 मार्क्स अगर आपको सी सेट में है तो आपका सी सेट हो जाएगा। मेंस के लिए जो मेरिट लिस्ट बनती है वो कंप्लीट आपके प्रीलिम्स के मार्क्स के ऊपर बनती है, मतलब प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके मार्क्स के ऊपर बनती है। सी सेट का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पर जो एक डाउट है मैं ये बता दूं आपको, तो क्वेश्चन टाइप होते हैं वो टोटल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके। अल्टीमेटली 100 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के। सेम जैसा पैटर्न पहले वाले पेपर में फॉलो होता है, सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होता है कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के। नेचर इसका क्वालिफाइंग होगा, 33% चाहिए, 66 मार्क्स में आप इसे बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर आपको यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होता है। अब सबसे मेन बात कि सर सी सेट ठीक है आपने बता तो दिया क्वालिफाइंग होता है वगैरह वगैरह, थोड़ा टेंशन हमारा कम हुआ, लेकिन अल्टीमेटली सी सेट के अंदर जो मेन टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स किससे रिलेटेड आते हैं। तो सी सेट के अंदर जो मेन टॉपिक्स आपके आते हैं वो आते हैं आपकी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने बुक्स भी ऑलरेडी रिकमेंड कर रखी हैं। अगर आपको चाहिए तो सी सेट के लिए भी मैं एक स्पेशल बुक्स वाला वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन आपका एक टॉपिक होता है, कैलेंडर आपका एक टॉपिक होता है, डाइस आपका एक टॉपिक होता है, पजल होता है, मिरर इमेज होती है, वाटर इमेज होती है। इस तरह के जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसानी से बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने मिनिमम प्रैक्टिस कर रखी है तो आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। एक स्पेशल बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की है या किसी भी एसएससी एग्जाम को फेस किया है तो सी सेट आप लोगों के लिए क्वालिफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सी सेट में जो रीजनिंग और मैथ्स आता है सेम एसएससी में भी आता है। एसएससी में कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, रीजनिंग। एसएससी के हर एग्जाम पैटर्न में 25-25 क्वेश्चंस आते हैं और सेम चीज आपकी सी सेट में भी होती है। दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, उस पैसेज से आपसे टोटल 5 से 6 क्वेश्चंस जो है वहां पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे जो है वो स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं। ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड करनी है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस सही होगा। ग्रामेटिकल एरर टेंस से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड, एक्सेट्रा, इस तरह के ग्रामेटिकल एरर्स आते हैं। आपको कभी कभी इसके अंदर जो है वो एक लेटर दे दिया जाता है, एक पैसेज दे दिया जाता है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए। इस तरह के इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही बेसिक क्लास 10th के लेवल का अरिथमेटिक आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को जिस तरह से हम लोग 9th-10th में सॉल्व करते आते हैं उस तरह से हमें सॉल्व नहीं करना होता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है आपका कॉम्पिटिटिव वाला तरीका, शॉर्ट मेथड्स जो प्रैक्टिस करने से ही आपको आता है। तो प्रैक्टिस करना इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अल्टीमेटली टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक से आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को
आप थोड़ा सा लॉजिक लगाकर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन आ गया कि अगर आप कहीं के डीएम हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपके सामने जो है आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो क्राइम कर रहा है, तो आपको क्या करना है। अब इस टाइम पर आपको आपकी पर्सनल फीलिंग्स को बिल्कुल साइड में रख देना है और बिल्कुल ईमानदार ब्यूरोक्रेट की तरह वहाँ पे आंसर देना है कि आप सीधे उसे अरेस्ट करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सीसेट के अंदर आते हैं। सीसेट इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आता है, इसलिए इसका भी कोई इशू नहीं है कि सर लैंग्वेज का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सीसेट दोनों लैंग्वेजेस में आता है, लेकिन हाँ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश भाषा में ही आएगा। और यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ी सी मात खा जाते हैं, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन तो ट्रांसलेट होके आ जाएगा, पर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन या इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम इन दैट, वो इंग्लिश में ही आएंगे। इसीलिए बेसिक से कुछ बुक्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा सीसेट के लिए, उन बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लो। सीसेट जो है बहुत आसानी से फोड़ के आओगे। वैसे भी हमें सीसेट में सिर्फ 66 मार्क्स चाहिए, तो मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा पढ़ के आ सकते हैं। और सीसेट के लिए पढ़ने से एसएससी के एग्जाम के लिए पढ़ने में भी जो है वो आपको मदद मिलेगी। तो अल्टीमेटली 2 एग्जाम्स आप एक ही तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सीसेट के लिए बेस्ट बुक्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, उन बुक्स को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा सीसेट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए मुझे, मैं आप लोगों के डाउट सीसेट से रिलेटेड अभी कमेंट्स में क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा मैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों के भी जो है वो डाउट्स क्लियर हों, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।